मुस्लिम दुनिया के तजुर्बाकार और माहिर सियासतदानों को मुश्किलात का सामना है, वही मुश्किलात मेरी हुकूमत को भी दरपेश हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट मजीद लिखा कि महातीर मोहम्मद मुस्लिम उम्मा के तजुर्बाकार और मुदब्बर सियासतदान हैं। वो भी सियासी माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। इस सियासी ने मलेशिया के रियासती इदारों में तबाही मचा दी थी। अमेरिका की मुआवन नायब वज़ीर ख़ारिजा एलिस वेल्स आज पाकिस्तान आएंगी। एलिस वेल्स वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी समेत पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल में पेशरफ्त और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। मुल्क भर में चक्की के आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पंजाब के बाद सिंध में भी 70 रुपए फी किलो बिकने लगा। तन्नूर मालिकान भी रोटी और नान महंगा करने पर बज़िद। वफाकी हुकूमत का मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई का कहना है, सूबे में आटे का कोई बहरान नहीं। रियायती कीमत पर आटा मिलने के बावजूद नान बाइयों की हड़ताल समझ से बालातर है। मुल्क में एक के बाद एक बहरान। सारिफीन को गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी बरकरार। कराची वालों की एक और छुट्टी सीएनजी भरवाने में गुजरने लगी। फिलिंग स्टेशन सुबह 8 बजे 12 घंटे के लिए खुले तो गाड़ियों की कतारें लग गईं। गैस की फराहमी रात 8 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद्दे निगाह कम होने से मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्क में सख्त सर्दी के डेरे। स्कर्दू में पारा -20 डिग्री रिकॉर्ड। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन आइंदा शाही खुतबात इस्तेमाल करेंगे, ना ही अवामी फंड्स दिए जाएंगे। दोनों अब बाज़ाब्ता तौर पर मलिका बरतानिया की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकेंगे। मलिका बरतानिया ने अपने बयान में कहा कि वो हैरी और मेगन की आज़ादाना जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की हिमायत करती हैं। मैक्स डर्ट एरिना हब जीप रैली का आगाज। रेतले और बलखाते ट्रैक पर खवातीन समेत मुल्क के नामवर रेसर्स की किस्मत आजमाई। 50 के करीब रेसर्स हब जीप रैली में हिस्सा ले रहे हैं। शायकीन की बड़ी तादाद रेस देखने के लिए मौजूद। तो नाजरीन, इस चक्की आटा बहरान ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटा बहरान पर फौरी काबू पाया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सस्ते आटे की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। शहरियों का क्या कहना है, आप भी देखिए। आटा काफ़ी महंगा हो गया है। लोग जो ना सारे जो ना वो चीख रहे हैं इसकी वजह से कि आटा की प्राइसेस जो है ना वो कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइसेस को कंट्रोल रखे। आटे की बोरी अभी 1150 रुपए की मिली है ये, तो काफ़ी महंगाई हो गई है आजकल। गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सब्सिडीज़ दे। ये गरीब बंदे के लिए सारे मसाइल बने हुए हैं और ये जो बड़े लोग हैं इनके लिए कोई मसला नहीं है। हमें तो यही उम्मीद थी कि इमरान खान साहब ये महंगाई शुरू में जो इनकी बातें थी हमने भी वोट ही नहीं कोई दिया हुआ है, मगर यहाँ पे आपके अब जो महंगाई जो हुई है ना जी, इससे सब बेदार आ चुके हैं। इंतहाई दुश्वार हो गया जीना। अब तो खाने पीने के लिए है नहीं, घर में बच्चे बिलक रहे हैं। अब आटा भी खाने को नहीं मिलेगा तो लोग क्या करें, खुदकशियाँ करेंगे और क्या करेंगे। जिसकी एक दिन की दिहाड़ी बेचारा बामुश्किल मजदूरी करता है, 700 रुपये कमाता है। अब वो कहाँ से इतना अफोर्ड करेगा, जो घर का खर्चा भी संभालेगा, आटा भी लेके आएगा। चीनी इतनी महंगी हुई पड़ी है। आटा तो आज का रेट 1100 कुछ रुपए का रेट हुआ पड़ा है आटे का, जो मैं कल ही मार्केट से पता करके आया हूँ। आटा कहीं 70 रुपये मिल रहा है, कहीं 72 रुपये, कहीं 75 रुपये। मैं क्या करूँ? हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ दे। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। चक्की मालिकान आटे पर मनमानी वसूलियाँ करने में मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान मौजूदा सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। लाहौर से सुहेब शाहिद, पिशावर से फौजिया ज़ेब, कराची से चांद नवाब और मुल्तान से ज़हीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे सुहेब शाहिद से। जी सुहेब, आगाह कीजिएगा, लाहौर में क्या सूरत हाल है और चक्कियों पर आटा क्या मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो कीमत क्या है?
जी बिल्कुल, अगर आटे की सूरत हाल में लाहौर में देखें तो वही की वही सूरत हाल है। चक्की मालकान जो है वो फ़ी किलो आटा 70 रुपये के हिसाब से ही बेच रहे हैं और चक्की मालकान का कहना है कि आटे का किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है। हम जो कीमत 70 रुपये वसूल कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। अगर हुकूमत ने हमें इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया कि हम आटा 60 रुपये बेचें तो हम अपनी चक्कियों की हड़ताल कर देंगे। उनका कहना था कि गल्ला मंडी के अंदर हमें गंदम फ़ी मन 2100-2200 रुपये के हिसाब से मिल रही है। इस वजह से हम आटा जो है वो 70 रुपये बेच रहे हैं और 70 रुपये आटा बेचकर भी हम हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी लागत जो है वो 73-74 रुपये आ रही है। अगर हम अपना मुनाफा देखें तो ये 70 रुपये से भी ऊपर जाती है। अगर गल्ला मंडियों की बात करें तो वहाँ गंदम की कीमत जो है वो 2100 से 2200 रुपये पे पहुँच चुकी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ पर है वो कहीं पर नज़र नहीं आ रही। चक्की मालकान जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आटा बेच रहे हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ फ्लोर मिल एसोसिएशन की बात करें तो उनका कहना था कि ये खुद साख्ता बहरान जो है वो पैदा किया जा रहा है। हमारा इस बहरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम 3-4 दिन तक पंजाब से बाहर आटा नहीं भेजेंगे। 3-4 दिन तक आटा जो है वो पंजाब में ही सेल करेंगे ताकि ये बहरान ख़त्म हो सके। दूसरी तरफ ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तकरीबन 20 के करीब पॉइंट्स जो हैं वो बना दिए गए हैं जहाँ पर आटा बेचा जा रहा है 808 रुपये के हिसाब से। इसके अलावा अतवार बाज़ार जो है वहाँ पर भी ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से आटे के ट्रक खड़े कर दिए गए हैं और मॉडल बाज़ार में भी ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से आटे के ट्रक जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन चक्की मालकान जो है वो अभी तक मज़ीद हैं। उनका कहना है कि हमने गवर्नमेंट को कहा है कि हमें 1850 रुपये फ़ी मन के हिसाब से म्यारी गंदम जो है वो की जाए तो हम 64 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आटा जो है वो बेचेंगे। लेकिन जब तक हमें ये गंदम फराहम नहीं की जाएगी हम 70 रुपये के हिसाब से ही आटा बेचेंगे। अगर हुकूमत ने हमें फोर्स किया कि आप 60 रुपये के हिसाब से बेचें तो हम इसके ऊपर बिल्कुल नहीं आएंगे। और शहरी जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि दिखाई दे रहे हैं। सुहेब, साथ ही मौजूद रही कराची का रुख करते हैं, चांद नवाब से सूरत हाल जानते हैं। चांद नवाब, बताइए कराची में आटा बहरान से मुतालिक क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बता दूं 90 न्यूज़ ने शहरी हुकूमत और कमिश्नर कराची को जगाया था कि आटे का बहरान पैदा हो रहा है, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी गई। अब तो शहर में कहा जा रहा है ना आटा ना पराठा, गरीब की जेब पे पड़ गया है डाका। शहर में आटा का मसनूई बहरान पैदा हो गया है। आटा चक्कियों पे 68 से 70 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चक्की पे जहाँ आटा है गंदम मौजूद है वहाँ आटा फरोख्त हो रहा है। चक्कियाँ बंद हो गई हैं, मील मालिकान आटा नहीं दे रहे, यूटिलिटी स्टोर पर आटा फरोख्त नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत ने आटा जो है 47 रुपए फी किलो का राम रेट किया है, चक्कियों पे 50 रुपए, लेकिन चक्की पे गंदम जो है 50 रुपए मिल रहा है इनको, तो वो कैसे वैसे बेच सकते हैं? 70 रुपए में आटा वो भी मिल नहीं रहा है। नान भाइयों को जो कमिश्नर कराची ने रोटी का कहा है वो 10 रुपए का है, लेकिन 10 रुपए की रोटी पापड़ खा ले गरीब आदमी या रोटी खा ली बराबर है। 12 से 15 रुपए में बिक रही है। पराठा 20 से 25 रुपए में, जो सुबह का नाश्ते के लिए इतवार के लिए पूड़ी है वो 20 से 25 रुपए में फरोख्त हो रही है। गरीब आदमी का कहना है कि एक आटा ही था, किसी तरह भी अपने बच्चों की पेट की आग बुझाते थे, लेकिन सर्दी में वो आग बुझती हुई नजर नहीं आ रही है। कमिश्नर कराची अपने घर में ऑफिस में हीटर के सामने बैठ के अहकामात दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी रेट नजर नहीं आती। शहर में आटा का बहरान पैदा होता जा रहा है। अगर यही पोजीशन रही तो कराची में 1-2 रोज में आटे का मजीद बहरान पैदा होगा। नान भाई भी हड़ताल पे चले जाएंगे। चक्की मालिकान जो है चक्कियां बंद कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर वजीर आजम ने गरीब आदमी के लिए पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर नहीं है क्योंकि आटा मिलों से निकल रहा, गोदाम भरे हुए। वजीर आजम ने जो खुद मैदान में उतरे, लेकिन कहीं भी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर कहीं नजर नहीं आ रहे कि इस बहरान को खत्म करा सके। जो मिल मालिकान है उनका कहना है कि आटे का बहरान नहीं है, गोदाम भरे हुए हैं, लेकिन गंदम नहीं दिया जा रहा। तो जिस पे किस तरह काबू पाया जाएगा? अगर ये सूरत हाल रही शहर में मजीद बहरान पैदा होगा। और आटा नान भाई क्योंकि कराची शहर में गैस का भी बहरान है, लोग जो है ठीक है। चांद नवाब, खासी महंगाई हो गई है, आप हमें आगाह कर रहे हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। पेशावर का रुख करेंगे, फौजिया ज़ेब हमारे साथ मौजूद है। फौजिया, ये कहिएगा कि केपी हुकूमत कह रही है मसनूई बहरान है, तो केपी हुकूमत करने क्या जा रही है?
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कह रही है कि ये मसनूई बहरान है, जहाँ पे सूबे में एक जानिब जो है वो मसनूई बहरान की बातें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब जो है वो नानबाई एसोसिएशन का भी ये कहना है कि उन्हें पंजाब से जो है वो तरसील बंद हो गई है, आटा नहीं मिल रहा है। 85 किलोग्राम आटे की कीमत जो है वो 5200 हो गई है। लिहाजा उन्होंने कल जो है वो जिला पेशावर की सतह पे हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है, जिनका मुतालबा है कि 110 ग्राम रोटी की कीमत जो है वो 10 रुपए की जाए, उसी तरह 170 ग्राम रोटी की कीमत जो है वो 15 रुपए मुकर्रर की जाए। ताहम सूबाई हुकूमत ने उनका ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि ना जो है वो रोटी का वजन जो है उसका कम किया जाएगा, ना ही उसकी कीमत जो है वो बढ़ाई जाएगी।